बलूचिस्तान के इलाके मच में कलअदम तंजीम BLA की जानिब से हमले की कोशिश को सिक्योरिटी फोर्सेज ने पसपा कर दिया। ज़राए के मुताबिक फोर्सेज ने पेशगी इत्तला पर घात लगा रखी थी। मौसर जवाब के नतीजे में दहशतगर्द बौखलाकर पसपा हो गए। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। दूसरी जानिब सिक्योरिटी फोर्सेज का शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन, एक दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द नेकमान टारगेट किलिंग और दीगर कार्रवाइयों में मुलविस था। सूडान और जनूबी सूडान के मुतनाज़ इलाके एबी में पाकिस्तानी फौज अमन दस्ते और अस्करियत पसंदों में झड़प। बदीन से ताल्लुक रखने वाला सिपाही मोहम्मद तारिक शहीद। पाकिस्तानी अमन फौजी दस्ते के भरपूर जवाब पर अस्करियत पसंद पसपाई पर मजबूर हो गए। ISPR के मुताबिक 2 जख्मियों की अस्पताल मुंतकिली के दौरान झड़प हुई। अब तक आलमी सतह पर अमन की खातिर पाकिस्तान के 181 पेड़ की पर्ज अपनी जानों का नजराना पेश कर चुके हैं। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सरबराही में अमन के लिए काम करता रहेगा। दहशतगर्दी मुश्तरका खतरा, बाहमी ताउन से निमटने की जरूरत है। ब्रदर मुल्कों के दरमियान किसी भी खलल डालने की इजाजत नहीं देंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के ईरानी वजीर खारजा अमीर अब्दुल्लाहियान से गुफ्तगू। सिपा सालार का दूसरी रियासत की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के एहतराम की मरकजियत पर जोर। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने और फौजी राब्ता अफसरान की तैनाती के तरीक़ाकार को जल्द फाल करने पर इतफाक। फ्रीकैन का करीबी राबिते में रहने का आज़म। पाक ईरान सरहद पर तीसरा मुल्क दहशतगर्दों को मदद फराहम कर रहा है। ईरान और पाकिस्तान दहशतगर्दों को किसी किस्म का कोई मौका नहीं देंगे। मुश्किलात आरजी हैं, मसाइल हल हो जाएंगे। ईरानी वजीर खारजा की पाकिस्तानी हम मनसब से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। जलील अब्बास जलानी ने दोनों ममालिक के बेहतरीन ताल्लुकात खित्ते की सलामती के लिए जरूरी करार दे दिए। बोले बॉर्डर पर तिजारती सरगर्मियां दोनों ममालिक के मुफाद में हैं। बाहमी बातचीत से दहशतगर्दी के खात्मे पर काम करेंगे। पाकिस्तान ईरान का दहशतगर्दी डायलॉग दोबारा करने का फैसला। मौजूदा मुश्तरका मेकनिज्म को बरोकार लाया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म से ईरानी वज़ीर खारिजा की मुलाकात। अनवारुल काकड़ का मुश्तरका चैलेंजेस से बाहमी ताउन और ताउन पर मबनी तरीकों से निमटने की जरूरत पर जोर। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी को जल्द दौरा पाकिस्तान की दावत। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज बरकरार। हद निगाह मुतासिर होने पर मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। M2 पर फैजपुर से कोट मोमिन तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू। M3 फैजपुर से जड़ावाला और M4 अब्दुल हकीम से पिंडी भटियां तक बंद कर दी गई। साइफर केस की अडियाला जेल में समाअत आज फिर होगी। मजीद 11 गवाहान समेत 25 गवाहान पर जिराह का अमल मुकम्मल। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को 342 के बयान के लिए सवालनामा दे दिया गया। सवालनामे में मुल्जिमान से 36 सवालों के जवाब मांगे गए। शाह महमूद कुरैशी का स्टेट डिफेंस काउंसिल के जरिए जिराह कराने से इनकार। जज ने रिमार्क्स दिए, अदालत ने आपका जिराह का हक खत्म कर दिया। शाह महमूद कुरैशी बोले, हमारे साथ नाइंसाफी क्यों हो रही है? हमारा बुनियादी हक के दिफा छीना जा रहा है। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को वार्निंग दी, इस तरह करेंगे तो बाहर निकाल देंगे। फैसला चैलेंज करना आपका हक है। शाह महमूद ने कहा, इस तरह के ट्रायल की तारीख में मिसाल नहीं मिलेगी। साइफर केस में बानी PTI को सजाए मौत हो सकती है। बानी PTI और शाह महमूद को जज के लगाए गए वकला पर एतमाद नहीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। मजीद कहा, आज भी अडियाला जेल में 2 अदालतें लगाई गईं। इंसाफ का कत्ल होते देखा। जज साहब ने हक दिफा खत्म किया या इनकी खिलाफ वर्जी है? बैरिस्टर गौहर का अदलिया से सुमोटो लेकर इंसाफ दिलवाने का मुतालबा। तोशाखाना केस में बानी PTI और बुशरा बीबी के वकला का जिरा का हक खत्म हो गया। एहतसाब अदालत आज बानी PTI और बुशरा बीबी का 342 का बयान रिकॉर्ड करेगी। बानी PTI की वकील तब्दील करने की दरख्वास्त। वकील चौधरी अजहर अब्बास ने बानी PTI और बुशरा बीबी की तरफ से वकालतनामा जमा करवाया। प्रोसिक्यूशन की तरफ से मुखालफत। नायब वकील अमजद परवेज ने कहा, केस के इल्तवा की वजह से ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। 5 से 6 मरतबा गवाह अदालत आ चुके हैं मगर जिराह नहीं की गई। उधर वकील शहबाज खोसा का कहना है कि जिराह का हक खत्म करने के इकदाम को हाईकोर्ट में चैलेंज करेंगे।
ले। हमारा हदफ हमेशा पंजाब था और रहेगा। इस दफा हमने हर सूरत पंजाब में बैठना है। बेनज़ीर शहीद के दौर से ही हमें पंजाब से निकालने की कोशिश की गई। पंजाब में महरूमी है, किसी को नजर नहीं आ रही। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है, मियां साहब हमेशा से लाडले रहे हैं। बिलावल भुट्टो नवाज मुखालिफ वोट को खींचने की कोशिश कर रहा है। नवाज हामी वोट है ही नहीं। इलेक्शन के दौरान एक दूसरे पर तनकीद जायज है। नून लीग और पीपल्स पार्टी अब साथ नहीं चल सकते। नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत नहीं बनाएंगे। सजा सुनाने वाले एक एक करके चले गए। वो जज भी चला गया जिसने 5 माह बाद चीफ जस्टिस बनना था। नवाज शरीफ आज भी खड़ा है। चोर की दाढ़ी में तिनका था, तभी इस्तीफा दिया। वो जज मेरे केसेस पर मॉनिटर बनकर बैठा हुआ था। अल्लाह का शुक्र है मैं सुरखरू हुआ, बेकसूर साबित हुआ। मुझे जानबूझकर सजा दी गई। मेरी छुट्टी ना कराई जाती तो कोई बेरोजगार ना होता। नवाज शरीफ का लाहौर अनारकली में कारकुनों से खिताब। बोले हमारे दौर में महंगाई का नामो निशान नहीं था। इक़्तिदार में आकर अवाम को खुशहाल और नौजवान को रोजगार दिलाएंगे। रोटी कपड़ा मकान आपका मंशूर हो, तब्दीली आपका मंशूर हो, मुल्क को चौथी बार नवाज दो आपका मंशूर हो, वो नई सोच के बगैर आप अपने मंशूर पे अमल नहीं कर सकते। और इस नफरत और तकसीम की सियासत ने हमारे पूरे मुआशरे को तकसीम किया है। फीवर है, आई कॉल इट अ फीवर। इस फीवर को हमें तोड़ना पड़ेगा और जब तक ये फीवर को हम नहीं तोड़ते, अब हमें एज अ कंट्री हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हम इन मसले को कैसे हल करें। शहबाज शरीफ का सिंध में मुबाहिसे का चैलेंज कबूल है। पता नहीं मियां साहब मुनाजरे से क्यों डर रहे हैं। मियां साहब को मुबाहिसे का चैलेंज दिया, उनकी तकारीर नहीं सुनता। नवाज शरीफ को अपनी पॉलिसियों का पता है तो मुझसे मुबाहिसा कर लें। जो भी इलेक्शन जीते वो इंतकामी सियासत ना करे, ओपोजिशन भी हुकूमत को चलने दे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, नवाज शरीफ को चौथी बार भी चुनने से मंशूर पर अमल नहीं होगा। पीटीआई की तरह पीडीएम हुकूमत ने भी IMF मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की। पीपल्स पार्टी की सोच है कोई सियासी कैदी ना हो। ब्यूरोक्रेसी ना खुद काम करती है ना करने देती है। 8 मई को आपने शेर पर मोहर लगाकर नवाज शरीफ को चौथी मर्तबा वजीर आजम बनाया। आपको आज इस बात का वादा करता हूं कि अगर मैंने जुनूबी पंजाब को मैंने मिनी लाहौर ना बनाया तो मैंने 9 मई का अंधेरा 9 फरवरी को छुट जाएगा। मसाइल का हल सिर्फ नवाज शरीफ के पास है। अवाम नवाज शरीफ को चौथी बार वज़ीर आज़म बनाएं। जुनूबी पंजाब को मिनी लाहौर ना बनाया तो नाम शहबाज नहीं। 9 मई का अंधेरा 9 फरवरी को छुट जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का राजनपुर में जलसा-ए-आम से खिताब। बोले हमने जुनूबी पंजाब में सेहत मराकज़ कायम किए और दानिश स्कूल बनाए। हमारी हुकूमत रहती तो जुनूबी पंजाब की तकदीर बदल गई होती। साबिक हुकूमत ने पंजाब का वज़ीर आला उसे बनाया जिसे कोई परवाह नहीं थी। जब सैलाब आया तो राजनपुर के आवाम की खिदमत के लिए सबसे पहले पहुंचा। राजनपुर में सैलाब से इतनी तबाही कभी नहीं देखी। बहुत भारी जिम्मेदारी है लाहौर पर, पाकिस्तान पर। वोट की पर्ची कोई पर्ची नहीं होती, आप सबके मुस्तकबिल का फैसला होता है और वो फैसला आपने बहुत जिम्मेदारी के साथ करना है। नवाज शरीफ का मुकाबला और मुस्लिम लीग नून का मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं है। इस जुमले के अंदर के हम 9 मई वाले लोग नहीं है, हम 28 मई वाले लोग हैं। पूरी दास्तान छुपी है। हम 28 मई और वो 9 मई वाले लोग हैं। 8 फरवरी को 9 मई वालों को मुल्क से बाहर फेंकना है। मरियम नवाज का लाहौर में कारकुनों से खिताब। कहा नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह न लेने पर नाअहल किया गया। अवाम को वोट ना डालने दिया गया, फिर भी लोगों ने लाज रखी। नवाज शरीफ ने अवाम के लिए दुख उठाए। आज भी वो मुल्क को बहरान से निकालना चाहते हैं। लाहौर में घुसपैठ ही आ गए थे। उनके पास दिखाने के लिए कोई कारकर्दगी नहीं है। एक एक वोट कीमती है। 8 फरवरी को शेर के हक में फैसला देना है।